वेलकम बैक टू बुकिश। सो गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्री और ये लेक्चर 2 है ज्योमेट्री का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर तक देखा था। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर तक अगर आपने नहीं देखा पिछला वीडियो तो उसको कंटिन्यू करके फिर इस वीडियो में आइए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। पिछले वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन भी बता दिया था। सो आज कंटिन्यू करते हैं लेक्चर 2। बेसिकली लेक्चर 2 में आज थ्योरी पार्ट चलेगा और फिर क्वेश्चन भी चलेगा। थोड़ा बहुत शायद क्वेश्चन टच हो सकता है, वो पार्ट कवर करेगा कि नहीं। ठीक है, तो मैंने गाइस ये जो थ्योरी पार्ट है उसको पहले ही लिख लिया फ्रेंड्स। ठीक है, तो जिससे टाइम थोड़ा सा बचत हो जाए मेरा, और जब क्वेश्चन होगा तो वो मैं उसी वक्त लिखूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, उसका डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल। ठीक है, सॉरी, टाइप्स ऑफ एंगल होगा ये, बस गलती से ट्रायंगल लिख दिया मैंने, इसको एंगल कर देंगे। टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है, टाइप ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो टाइप ऑफ एंगल्स में देखते हैं हम लोग दो टाइप का एंगल होता है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पर है देखो कॉम्प्लीमेंट्री, और दूसरा होता है सप्लीमेंट्री। आप लोग इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं टाइप ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन उसका एग्जांपल है। तो दो टाइप का होता है एंगल, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा होता है सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये रहा सप्लीमेंट्री। तो कप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा है कि कप्लीमेंट्री एंगल का लिखा है एंगल्स डेट ऐड अप टू 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री का लिखा है एंगल्स डेट ऐड अप टू 180 डिग्री। तो ये होता क्या है उसको समझा देता हूँ मैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दो एंगल जो मिल के सम जो है 90 डिग्री करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल पे यहाँ पर मैंने दिखा है थीटा 1 आपका 30 डिग्री है, थीटा 2 60 डिग्री। ये दोनों को अगर जोड़ेंगे 30 + 60 कितना होता है 90 डिग्री। तो यही होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पर इसका एक एग्जांपल है, ये जो थीटा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है थीटा। तो मतलब वाइस वर्सा होता है। जैसे यहाँ पर एक फिगर भी मैंने बनाया है, ये एक एंगल है, यहाँ पर एक एंगल है 38 डिग्री, तो दूसरा 52 डिग्री, तभी जाके दोनों क्या बोलता है 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, एक एंगल आपका 20 डिग्री है। ठीक है, थीटा 1 अगर आपका 20 डिग्री है तो थीटा 2 क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में। तो सिंपल है, 90 में से घटा दो 90 माइनस 20, 70 डिग्री इसका आंसर आएगा थीटा 2। ठीक है, तो ये समझ में, आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया। अब देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल कुछ नहीं है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 90 डिग्री सम बनाता है, और जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो 180 डिग्री सम बनाता है। ठीक है, जैसे डेट ऐट अप टू 180 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जैसे अगर कोई एक एंगल है थीटा, तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल थीटा, वाइस वर्सा ऐसे चलेगा। जैसे एग्जांपल पे मैंने दिया है थीटा 1 है 60 डिग्री, तो थीटा 2 क्या होगा 180 में से 60 घटा दो 120 डिग्री। फॉर एग्जांपल मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, थीटा 1 अगर हम लोग लेते हैं वो है आपका 40 डिग्री, तो थीटा 2 बताओ कितना होगा, तो 180 में से 40 घटा दो 140 डिग्री। यहाँ पर भी एक एग्जांपल मैंने दिया है। ठीक है, 180 डिग्री को ही हम लोग बोलते हैं ना स्ट्रेट एंगल या फिर लाइन एंगल। पिछला वीडियो में मैंने कवर किया था लेक्चर 1 में। तो यहाँ पर एक एंगल है 52 डिग्री, तो दूसरा एंगल क्या होगा 180 माइनस 52, जो कि होता है 128 डिग्री। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ एंगल का कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल अच्छा से समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में बढ़ने से पहले यहाँ पर एक नोट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप नोट, अच्छा आप जो है फेयर करते रहिएगा, मतलब नोट करते रहिएगा अपने नोटबुक में। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर वीडियो को फिर से प्ले करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर नोट में लिखा है फॉर एनी एंगल थीटा, कोई भी एक एंगल थीटा, उसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो 90 डिग्री मोर लिखा है। ठीक है, मतलब 90 डिग्री ज़्यादा होता है उसके कम्प्लीमेंट्री एंगल से। अब इस डेफिनेशन तो समझ में अगर नहीं आया तो इसको समझते हैं ऐसे। जैसे कोई भी एक एंगल है, ठीक है, थीटा, उसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा उसके कम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखो, ये एंगल मैंने थीटा माना यहाँ पर एंगल, तो उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा होगा, और सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि सप्लीमेंट्री एंगल कोई भी एक एंगल थीटा है, उसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है
उस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री से 90 ज़्यादा होगा। काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया, मैं फिर से इसको ऐसे समझाता हूँ। जैसे थीटा है उसका ये थीटा है ना, थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक सिंपल लाइन में अगर मैं लिखूँ तो सप्लीमेंट्री एंगल में से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल माइनस करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। ठीक है, और वाइस वर्सा ये डेफिनेशन है वही। जैसे कोई भी एक एंगल थीटा है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस थीटा है। ये जो सप्लीमेंट्री एंगल है इसमें से अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा का क्या होगा 90 माइनस थीटा, इसको अगर माइनस करते हैं तो वो 90 डिग्री आएगा। जैसे यहाँ से देखो, ये फिर से हो जाएगा 180 माइनस थीटा और ये माइनस 90 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस थीटा। ठीक है, अब देखो ये थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा और 180 में से 90 जाएगा, 90 डिग्री आ गया। तो वही होता है, सप्लीमेंट्री एंगल में से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल घटाएंगे या फिर माइनस करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से पता चल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का एक बेसिक सा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो कि शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा बट फिर भी ये ज़रूरी है। जैसे एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसका एंगल है ए बी और सी। तो ये जो होता है ए और ये बी ये सी, जहाँ पर दो साइड मिल रहा है इसको बोलते हैं वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। और ये जो है, ठीक है, ये पूरा ए सी या फिर ए बी, ठीक है, या फिर बी सी, ये सबको बोलते हैं साइड्स। ठीक है, तो ये बस छोटा सा जानकारी था किसको क्या बोलते हैं। और एक और बात, कोई भी ट्रायंगल होता है उसका एंगल का सम जो होता है, जैसे यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये हमेशा 180 डिग्री होता है। ये एकदम गांठ मार लेना है सबको, वैसे पता ही होगा बट फिर भी मैंने बता दिया। ठीक है, 180 डिग्री होता है, तो ये जानकारी शायद शेयर करना था आपके साथ। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर आपको वीडियो लगे थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ आप मेरा मजबूरी समझिए। ठीक है, क्योंकि जो ज्योमेट्री चैप्टर है उस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, जिस वजह से मेरे को थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, आप क्या करते हैं, स्पीड स्लो ज़्यादा कर सकते हैं, यूट्यूब पे ऑप्शन आता है। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल देखते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, जैसे यहाँ पर दो लाइन है ए बी और एक सी डी। ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है और ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो प्लीज़ कोई 90 डिग्री नहीं समझेगा, ये एंगल कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो अब देखो ए बी को हम लोग को देखना है। ये जो ए बी है, लाइन ए बी को देखो, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, ये क्योंकि ए बी का टोटल यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होता है, तो ये अगर थीटा है तो इसमें से ये क्या होगा, ये वाला जो होगा ये एक्स क्या होगा, एक्स होगा 180 में से थीटा माइनस कर दो तो 180 माइनस थीटा आ गया। ठीक है, वैसे ही अब हम लोग देखते हैं ये वाला जो है लाइन सी डी को देखो, सी डी, तो सी डी को देखेंगे तो अगर ये 180 माइनस थीटा है, ये 180 माइनस थीटा, तो फिर अब यहाँ पर जो है ये y क्या होगा, तो y होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री हो जाएगा ये पूरा सी डी। तो 180 में से फिर से घटा दो 180 माइनस थीटा, तो ये 180 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, मतलब थीटा, y यहाँ से थीटा आ गया। ठीक है, y थीटा आ गया। तो वैसे सिमिलर अगर इसको यहाँ से माइनस करें तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, एक बार मैं इसको पैक कर देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है उसके अंदर आमने सामने का जो एंगल होता है वो बराबर होता है। अगर मैं इसको फ्रेश में लिखूँ, प्रूफ आप लोग आई थिंक अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा और ये फिर थीटा हो जाएगा और ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ देखा जा सकता है कि ये जो आमने सामने का एंगल है ये बराबर है। देखो, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल में। ठीक है, कि यहाँ पर थीटा बराबर थीटा हो जाएगा और यहाँ पर 180 माइनस थीटा बराबर 180 माइनस थीटा हो जाएगा। आमने सामने का एंगल बराबर हो जाता है, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है। तो एक हम लोग बनाते हैं ट्रायंगल। ठीक है,
इसका मैंने फिगर इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि इसको समझाना था, ठीक है। तो फिर आप लोग बोलते हैं पहले से लिखा हुआ था ये। तो ये अपना ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इसका ये एंगल ए है, इसका एंगल बी है और ये एंगल सी है। ये जो है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा था लेक्चर 1 में। तो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया सी, इसको डी नाम दे दिया, इसको ई, इसको एफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बी डी, लाइन बी डी है, यहाँ पर देखना ये पूरा ऐसे जा रहा है ना सीधे, ये पूरा ऐसे सीधे जा रहा है। बी डी को देखना है। तो अगर ये एंगल ए है तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये एक्स क्या होगा, एक्स होगा 180 माइनस ए, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पर देखो ये वाई क्या होगा, वाई होगा 180 माइनस बी, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 180 डिग्री होता है। तो ये अगर बी है तो 180 माइनस बी ये हो जाएगा। वैसे ही सिमिलरली इसको हम लोग जेड नाम देते हैं, ये हो जाएगा 180 माइनस सी, ठीक है। अब देखो हम लोग का क्वेश्चन ये है कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू होगा, x का वैल्यू क्या है 180 डिग्री माइनस ए, y का वैल्यू क्या है 180 डिग्री माइनस बी, सिमिलरली जेड का वैल्यू क्या है 180 माइनस सी, ठीक है। अब देखो सबको जोड़ देते हैं, 180 180 180, ये टोटल कितना हो जाएगा 540 डिग्री माइनस कॉमन ले लिया सब में, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से 540 माइनस ए प्लस बी प्लस सी बेसिकली है क्या, तो ए प्लस बी प्लस सी होता है ट्रायंगल के एंगल का सम। तो मैंने अभी बताया जस्ट कि कोई भी ट्रायंगल का टोटल एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसमें से ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये आपको आ जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ से आंसर आया 360 डिग्री। कहने का मतलब कोई भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना, ये टॉपिक तो नहीं है, ये अपना कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट ये है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, दो इंटीरियर एंगल का जो सम है वो अपोजिट जो तीसरा साइड होगा उसका मतलब अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। इसको ऐसे समझो कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके अंदर एंगल है इसका ए, इसका एंगल बी, इसका एंगल सी। तो ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा वो बराबर होगा, तीसरा ए ये है बी ये है, तीसरा साइड कौन हो गया सी, सी का एक्सटीरियर एंगल ये है तो इसके बराबर होगा ए प्लस बी के, एंगल ए प्लस जो एक्सटीरियर एंगल है ये इसके बराबर होगा, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी के। तो ये होता है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। मतलब कोई भी एक उठा लो ना, जैसे यहाँ पे ए उठाया मैंने, यहाँ पर ए और ये सी, तो इसका एक्सटीरियर एंगल ये होगा तो ये इसके बराबर होगा, ये दोनों को जोड़ के ए प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल सी। वैसे यहाँ पर बी ए और बी उठाया तो यहाँ पर ये आया एंगल ए प्लस एंगल बी। ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कोई बेसिकली टॉपिक नहीं है। जैसे मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन दिया, ये एक ट्रायंगल बना दिया गंदा सा ए बी सी, अगर ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है तो बताओ ये एक्स कितना होगा। तो सिंपल है, बहुत इजी है। जैसे कि ये, अच्छा मैं दूसरा क्वेश्चन दे दूँ तब तक आप अपने से सॉल्व कीजिए इसको। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर है ये 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री पूछ रहा है। ये बेसिकली क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ये दोनों का, ठीक है, मतलब सी का एक्सटीरियर एंगल है तो ये दोनों के सम के बराबर हो। 30 प्लस 60 कितना 90 डिग्री होगा, इसका 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पर देखो ये वाई क्या है, बेसिकली ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, सी का एक्सटीरियर एंगल है तो ये दोनों के सम के बराबर होगा। तो 73 और 21 क्या होगा, तो वाई इज इक्वल टू 3 1 4 7 2 94 डिग्री इसका आंसर हो जाए। तो बहुत ही ईजी सा है, ठीक है, इसमें उतना कोई रॉकेट साइंस वाला ये कोई टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं क्या है ये।
ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है, तो इसमें पूछ रहा है मैंने एक पढ़ाया था ना, वो क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जिसका थीटा का वैल्यू होता है 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है। तो वैसे ये रिफ्लेक्स एंगल है, ये A, C और B, इसको मैंने नाम दे दिया अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो यहाँ पर है अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको ऐसे देखेंगे, अगर ये ए है, मान लो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, तो हम लोग से पूछ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा। अल्फ़ा क्या है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एंगल, बीटा क्या है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल, गामा क्या है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल। अच्छा, पूरा एक जो कंप्लीट एंगल मैंने बताया था, कंप्लीट एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल जो होता है 360 डिग्री होता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट एंगल इसको बोलते हैं, पूरा एक सर्कल, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा 360 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पर ए है, तो ये जो बच गया ये क्या होगा, 360 माइनस ए। सिमिलरली ये बीटा क्या होगा, 360 माइनस बी। गामा क्या होगा, 360 माइनस सी, क्योंकि सी है ना यहाँ पर, इसीलिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अगर निकालेंगे तो ये आएगा कुछ ऐसे, 360 माइनस ए प्लस 360 माइनस बी प्लस 360 माइनस सी। अब तीनों को जोड़ देना है सिंपल, 360 360 360 अगर जोड़ेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 1080, और माइनस ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, 1080 माइनस ए प्लस बी प्लस सी 1080, और ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, ट्रायंगल का टोटल सम जो कि होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से आया 900 डिग्री, आंसर हो गया। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 900 डिग्री, ये एकदम गांठ बांध के रखना है आपको, तोते की तरह रट जाओ इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब कॉन्सेप्ट आगे काम आएगा। ठीक है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है 900 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना, कॉन्सेप्ट नहीं, ये टॉपिक है, अगला है अपना टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार। सो अभी पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल हम लोगों ने पढ़ लिया है। टाइप्स ऑफ एंगल में हम लोगों ने पढ़ा था करस्पॉन्डिंग एंगल और कॉम्प्लीमेंट एंगल और फिर सप्लीमेंट एंगल। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं इसके अंदर बेसिस ऑफ साइड। साइड के बेसिस पे हम लोग ट्रायंगल देखते हैं। तो 3 टाइप का ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग का पहला ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल मतलब जिसका तीनों साइड बराबर है, इक्वल होता है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे समझेंगे कि तीनों साइड जिसका बराबर होता है। ठीक है, तो ये रहा ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये जो है ये बराबर का साइन है। ठीक है, मतलब ये मतलब तीनों साइड आपस में बराबर है। तो यहाँ से एक चीज़ समझो। अच्छा, यहाँ पर लिखा है हैज़ 3 साइड इक्वल, ये इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने लिखा है जो कि आपको अपने कॉपी में नोटबुक में लिख लेना है। तो एक ट्रायंगल होता है, उसका सम कितना, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल सम 180 डिग्री होता है। अगर एंगल का सम, ठीक है, 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी, मतलब एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल बराबर होगा, अगर तीनों साइड बराबर, तीनों एंगल बराबर होगा तो ए बराबर बी बराबर सी। तो यहाँ पर हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, ए बी सी तीनों बराबर है, मतलब 3 एंगल ए बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए बराबर कितना आएगा, 180/3 60 डिग्री। यहाँ से आ गया। अगर ए आया 60 डिग्री तो ए बराबर बी बराबर सी, मतलब तीनों आपस में बराबर होगा, मतलब 60 डिग्री होगा तीनों एंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में बस ऐसा होता है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री तीनों बराबर होता है और 60 डिग्री ही होता है। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। पढ़ते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, हैज़ 2 इक्वल साइड, 2 इक्वल साइड होता है। देखो यहाँ पर ए सी बराबर है ए बी के। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, जो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल, कहने का मतलब ये होता है कि जो अपना साइड है ए सी, ये वाला जो साइड है ए सी, जो ए सी है, और यहाँ पर जो है ए बी, ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो इसके अपोजिट में जो एंगल है, मतलब यहाँ पर देखो ए बी के अपोजिट में एंगल ये है एक्स, और
AC के अपोजिट में एंगल है इधर x, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। इसका कहने का मतलब यही है, जो भी एंगल अपोजिट होता है, मतलब जो साइड आपस में बराबर है उसके अपोजिट में जो भी एंगल होता है, मतलब जो साइड है उसके अपोजिट में जो एंगल है वो उस साइड का एंगल दिखाता है। तो यहाँ पर AC और AB बराबर है, मतलब इसके अपोजिट में ये एंगल है और इसके अपोजिट में, इस साइड के अपोजिट में ये एंगल है, तो ये x आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, दो साइड इक्वल होता है जिस वजह से दो एंगल बराबर होता है, तीसरा एंगल अलग होता है। ठीक है, आइसोसेलेस के बाद आता है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल मतलब जिसके अंदर तीनों साइड ही अलग अलग होता है, जैसे हैज़ नो इक्वल साइड। ठीक है, एक भी साइड इसका बराबर नहीं होता है, जैसे साइड AB BC के बराबर नहीं है, BC CA के बराबर नहीं है, तो साइड अलग है तो फिर एंगल भी अलग होगा। यहाँ पर देखो, तो ये स्केलिन ट्रायंगल हो गया। सिंपल सा डेफिनेशन है यार, इसको समझना है बस, इसमें कुछ वो नहीं है जी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना रिवाइज़ करते हैं। दूसरा है साइड के बेसिस पर हो गया। अब बढ़ते हैं एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट का मतलब होता है वैसा ट्रायंगल, हैज़ 3 एंगल, वैसा ट्रायंगल जिसका जिसका तीनों में से कोई भी एंगल जो होगा, मतलब 3 एंगल होता है ना ट्रायंगल के अंदर, तो 3 में से कोई भी एक भी एंगल 90, मतलब हर एक एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा। ये है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, लिखा है इट्स अ काइंड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल किस लिए है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर हम लोग जाएंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर हम लोग देखेंगे तीनों जो एंगल है वो 90 से छोटा है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो वही तो बोल रहा है इसके अंदर एक्यूट ट्रायंगल में। एक्यूट ट्रायंगल में बोल रहा है कि 90 डिग्री से छोटा होगा हर एक एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक एंगल देख सकते हैं, 62 डिग्री 60 डिग्री 58 डिग्री, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। इट्स अ काइंड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, मैंने बता दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल क्यों हुआ, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल भी, और एक्यूट में भी यही होता है। अब आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा, ये एकदम कन्फर्म है, और बाकी जो बच गया उसका सम 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि टोटल जो ट्रायंगल का एंगल का सम होता है 180 डिग्री होता है, एक अगर 90 हो गया तो बचा 90 डिग्री, मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि इसको देखो थीटा थीटा कट जाएगा, 90 बच गया। तो ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल, हैज़ वन एंगल 90 डिग्री, ये इसका एक ठीक है हो गया। उसके बाद एक एंगल 90 डिग्री होता है। उसके बाद फॉलो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपने 7 8 में पढ़ा होगा। एच मतलब हाइपोटेनस, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस। तो यहाँ पर देखो ये जो बेस है इसको बोलते हैं बेस। थीटा जो देखो जो 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट साइड में जो भी साइड होता है, उसके अपोजिट में जो भी साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस है। और जो थीटा होता है, थीटा के जो अपोजिट साइड में तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो है बेस। तो ये होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोगों ने बेस को मान लिया 4, ठीक है, और इसको मान लिया परपेंडिकुलर को मान लिया 3, तो फिर हाइपोटेनस क्या होगा, तो ये होता है हाइपोटेनस बराबर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब पी कितना है, परपेंडिकुलर 3, पी का स्क्वायर 9 प्लस 4 16। ठीक है, मतलब यहाँ पर लिखो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच बराबर रूट ओवर 16 प्लस 9 का 3 का स्क्वायर 9 बराबर रूट 25, इसका वैल्यू 5। तो हाइपोटेनस यहाँ से 5 आएगा। यही होता है राइट एंगल ट्रायंगल। मेरे ख्याल से आप ये सब जानते होंगे। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अपना राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी एक तरीके का, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके अंदर भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। कैसे होता है, देखो ये ट्रायंगल ABC है, ये तो 90 डिग्री हो गया। बाकी जो बच गया, अगर इसका मतलब होता है बराबर साइन, इसके अपोजिट में जो एंगल होता है ये x, ये भी x है और ये भी x। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो ये एंगल आपस में बराबर होगा, क्योंकि 90 डिग्री ये हो गया, बाकी टोटल सम होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 90 चल गया और ये दोनों आपस में बराबर है, तो 90 ये कितना 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। मैं आपको एक क्वेश्चन भी देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अपना ट्रायंगल है ABC, ये 90 डिग्री है और ये बराबर होता है, और एक एंगल हम लोग ने मान लिया 35 डिग्री। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब बताओ कि ये x क्या होगा, ये थीटा क्या होगा। तो थीटा निकालने के लिए देखो ये अपना 90 डिग्री और ये 35 डिग्री।
ठीक है। तो 90 डिग्री ये हो गया और टोटल सम होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से हम लोग माइनस कर देंगे 90 और 3, 9 3 12, 125 डिग्री। तो बच गया कितना, 30 और 5, ये 55 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। थीटा बराबर 55 डिग्री। इसको जोड़ के देख सकते हैं, ये दोनों का सम 90 आना चाहिए, क्योंकि 90 ये हो गया तो 5 5 10 और 5 3 8। तो यहाँ से थीटा 55 डिग्री आएगा। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल देखते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है, देखो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के अंदर, इसके अंदर एक एंगल जो होता है ना, ये हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होता है। एक एंगल हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, एक एंगल 110 डिग्री है और यह 30 डिग्री है, 40 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो यह एक ट्रायंगल का ठीक है, उसके बारे में, ट्रायंगल के बारे में था। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई। वीवीआई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पैरेलल लाइंस। सो लेट्स टॉक अबाउट पैरेलल लाइंस। अपना ये अगला टॉपिक है। पैरेलल लाइंस क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं पैरेलल लाइन कौन कौन सा है। पैरेलल लाइन है अपना ए बी, ठीक है, ये ए बी। पैरेलल लाइन का एक सबसे बड़ा एक पैरेलल लाइन के बारे में ये एक बात है, ठीक है, इसका एक कि नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये लाइन हमेशा इधर जाएगा, अनंत की तरफ जा रहा है। ए बी और सी डी भी, ये दोनों आपस में कभी भी कटेगा नहीं। और ये जो एम एन है, यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो एक लिखने का तरीका भी होता है। ए बी इसको बोलते हैं पैरेलल टू सी डी, और एम एन जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन इसको बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल मतलब एक सीधा सा लाइन, ठीक है, ट्रांसफर। अब देखो इसमें समझना क्या है, समझना इसको ऐसे है कि मान लो हमने ये एंगल दे दिया 1, इसको हम लोग ने नाम दे दिया 2, इसको नाम दे दिया 3, एंगल 3, इसको एंगल 4। सिमिलरली ये एंगल 5, ये एंगल 6, इसको एंगल 7, इसको एंगल 8। अब देखो यहाँ से समझना क्या है, एक बात पहले इसको समझ लो कि 4 और 5 का जो सम होता है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 का जो सम होता है, ये एंगल है 1 2 3 4, ये सब एंगल है, ठीक है। एंगल 4 और 5 का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इसको मैं अभी प्रूफ करूँगा, लेकिन आपको ये चीज़ रट लेना है, ठीक है, चाहे जैसे समझो। ये एंगल 4 प्लस 5 180 डिग्री हो गया, और यहाँ पर भी 6 प्लस 3 एंगल 6 प्लस एंगल 3 हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब ये कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूँ एक बार। तो देखो भाई, शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये रहा अपना, इसको छोटा कर लिया। अब देखो एम एन ट्रांसवर्सल लाइन है और ए बी पैरेलल है सी डी के। अब देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सबसे पहले देखते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ऐसे कॉमन सेंस हम लोग का कहता है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, मतलब सिंपल सा लॉजिक बनता है, इसके पीछे कोई थ्योरी नहीं है। जैसे कि एंगल एक यहाँ पर है ना, जो एंगल 1 और यहाँ पर एंगल 5, ये बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों एकदम सेम लग रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। और 4 बराबर है 8 के, वैसे ही 2 बराबर है 6 के, और 3 बराबर है 7 के। तो यहाँ से फिगर्स को देखते हुए ये चीज़ हम लोग बोल सकते हैं, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। एंगल 1 बराबर है एंगल 5 के, वैसे ही एंगल 4 बराबर है एंगल 8 के, एंगल 2 बराबर है एंगल 6 के, और एंगल 3 बराबर है एंगल 7 के, ठीक है। तो ये हो गया अपना करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है, उसको बोलते हैं अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट मतलब अल्टरनेट, ठीक है, और इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ जो एंगल होता है, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, देखो अल्टरनेट मतलब अपोजिट जिसको कह सकते हो, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल इसमें कौन कौन सा है, देखो 3 है इंटीरियर एंगल अपने पास, यहाँ पर है 3 एंगल, 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6, क्योंकि 1 2 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंगल 8 ये सब एक्सटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल ये हो गया 4 एंगल 5 एंगल 3 एंगल 6।
इस इंटीरियर में भी अल्टरनेट मतलब उल्टा वाला। तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया 3 और 5 और 4 और 6 हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब 3 बराबर एंगल 5, ठीक है, और एंगल 4 बराबर एंगल 6, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो भाई, हम लोग को प्रूफ क्या करना था कि एंगल 4 और एंगल 5 का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पर इसको देखते हैं। ये जो यहाँ पर देखो एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 का सम कितना होगा? एम एन एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। एम एन ऐसे है ना, ये एम, ये एन, ये बी ए, ये सी डी, एम एन ट्रांसवर्सल लाइन है। ये एंगल 1 और एंगल 4, इसका सम कितना होगा? देखो ये टोटल 180 डिग्री होगा क्योंकि पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका सम होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री यहाँ से प्रूफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अपन लिखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4, ठीक है, यहाँ पर 180 डिग्री हुआ। अब देखो एंगल 1, यहाँ पर देखो एंगल 1, ये जो एंगल 1 है, ये रेड एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैंने पिछले ही कॉन्सेप्ट में बताया अभी थोड़ा देर पहले। वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के, और एंगल 2 बराबर है एंगल 4 का। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, अभी जस्ट बताया थोड़ा देर पहले। तो यहाँ से 1 बराबर 3 और 2 बराबर 4। तो यहाँ पर, और अभी अपना क्या है कि 1 और 4 का वैल्यू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अपने लिखा ना 1 प्लस 4 का वैल्यू 180 डिग्री। और अभी हम लोगों ने देखा है एंगल 1 बराबर एंगल 3 के हैं, तो 1 बराबर 3 और 4 बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 1 बराबर 3 और 4 बराबर 4 रहेगा। लेकिन अच्छा ये तो छोड़ो यार, ये अभी नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या होगा, 1 और 4 का वैल्यू इतना तो क्लियर है ना, 1 और 4 का वैल्यू 180 डिग्री है। और जो 1 है वो अपना 5 के बराबर है। 1 5 के बराबर कैसे है? तो ये देखो, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं? जो जिसके पीछे सिंपल सा लॉजिक लगता है, क्योंकि देखने में लगता है बराबर। 1 और यहाँ पर 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स। 1 बराबर 5, तो यहाँ पर देखो 1 बराबर 5 और 4 का 4 रहने दो, और ये सम हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से ये देखो 4 और 5 का सम, 5 और 4 का सम, 4 और 5 का सम 180 डिग्री। यहाँ से प्रूफ हो गया। काफ़ी ज़्यादा भसड़ हो गया, लेकिन मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ ईजी वे में। थोड़ा सा ऐसे रफ में समझा रहा हूँ इस पर। ये अपना ए था, ये बी, और ये सी, ये डी, ये अपना एम, और इसको नाम दे दिए एन। ये अपना था एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना था कि 4 और 5 का सम 180 डिग्री है, और 3 और 6 का सम 180 डिग्री है। तो प्रूफ ऐसे हुआ कि हम लोग का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो 1 बराबर है 5 के, 1 बराबर 5 क्योंकि देखने में सेम लग रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन है इसीलिए। और 2 बराबर वैसे ही 6, या आप लोग अपने कॉमन सेंस का लॉजिक बोल सकता है। 3 बराबर 7, और फिर 4 बराबर 8। ये अपना करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा जो 1 और 7 ये एक ही लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन है, जिस वजह से इसका सम 180 डिग्री होगा। यहाँ से सम 180 डिग्री होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 का वैल्यू 180 डिग्री होता है। और 1 बराबर 5 है, यहाँ पर देख सकते हैं 1 बराबर 5 और 4 का 4 रहेगा। तो ये देखो ये भी 180 डिग्री हो गया। वैसे ही 3 और 6 का देखते हैं। तो 3 और 6 का अगर देखेंगे तो उससे पहले ये देखो एंगल 2 और एंगल 3 एक ही लाइन पे लाई करता है, जिस वजह से इसका सम 180 डिग्री होगा। 3 प्लस 2 का सम 180 डिग्री होगा। और 3 बराबर है किसके? 3 प्लस 2 का सम 180 डिग्री है। 2 जो है
2 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, 6 है, यहाँ पर देख सकते हो। तो 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल 6, ठीक है। और 3 का 3, तो 3 + 6 का भी वैल्यू 180 डिग्री, यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ से प्रूफ हो गया अपना पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब आगे का क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का होगा बस क्वेश्चन चलेगा, बस क्वेश्चन गर्दा उड़ेगा कल, थ्योरी पूरा कंप्लीट। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।